ये एक सवाल ऐसा था जो मुझसे मुंबई में एक हुसैनी ब्राह्मण ने किया। हुसैन तो मालिक कायनात थे, जानशीन रसूल थे, दुनिया में जहां चाहते चले जाते, आखिर उन्होंने हिंदुस्तान ही आने का क्यों जिक्र किया? अच्छा, वो दत्त फैमिली से थे, मशहूर फैमिली है वो, मैं यहां से नाम नहीं लेना चाहता, अभी नाम लूंगा सब कहेंगे कि जी उनका नाम मिंबर से ले दिया, मगर अच्छी बात किसी ने भी कही हो वो बयान करनी चाहिए। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मौलाना आखिर ये बताइए कि ये इमाम हुसैन ने हिंदुस्तान ही आने का प्रोग्राम क्यों बनाया? मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता, आप बताइए। कह लेंगे नहीं नहीं, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं पता, मैंने नहीं पढ़ा तारीख में। तो उन्होंने मुझे एक बात बताई, कह लेंगे सुनिए, जो ईरान का बादशाह था वो पारसी था, उसकी दो बेटियां थी, एक बड़ी एक छोटी। बड़ी का नाम था मेहरबानो, छोटी का नाम था शहरबानो। तो वो जो मेहरबानो थी उसकी शादी हिंदुस्तान में एक बादशाह से हुई जिसका नाम था चंद्रगुप्त। उसकी शादी कहां हुई? हिंदुस्तान में चंद्रगुप्त से, बादशाह से। और वो जो छोटी बहन थी उसकी शादी हुई इमाम हुसैन से जिसका नाम था शहरबानो। और किया आपने, कितना पुराना रिश्ता है हिंदुस्तान का और हुसैन का, देखा आपने कितना पुराना रिश्ता है। हो गई शादी। जब इमाम हुसैन को मदीने से निकलना पड़ा तो इमाम हुसैन ने बहुत सारे लोगों के लिए खत लिखे। हमने तो एक ही खत सुना है ना कल जनाब हबीब का, सारे खत मौला इमाम हुसैन ने खुद लिखे, मगर एक खत सैयद सज्जाद ने लिखा। वो किसको लिखा? वो चंद्रगुप्त के बेटे के नाम लिखा। वो कौन था? वो जनाबे, क्या हुआ क्योंकि जनाबे सैयद सज्जाद हैं शहरबानो के बेटे, अब जो मेहरबानों का बेटा होगा वो आपस में क्या होगा? भाई हो गए है? क्या हुए भाई? तो उन्होंने उसके नाम, जो तारीख में उन्होंने नाम बताया, जो मेरे जहन में शायद समंदरगुप्त कुछ करके ऐसा नाम, हाँ समंदरगुप्त नाम से उसको याद किया गया, खत लिखा गया। वो उस वक्त यहाँ बादशाह था। तो इमाम सज्जाद ने उसे लिखा कि हम मदीना निकल छोड़ के इराक की तरफ जा रहे हैं और शायद मुश्किल है अब हमारा वापस आना, लिहाजा हमारी मदद के लिए तुम चले आओ। तो उसने फौरन यहां से एक लश्कर तैयार किया और तैयार करने के लिए इराक रवाना कर दिया। अब ये जो मुझे वाकया सुना रहे थे ये थे दत्त फैमिली के। उन्होंने जो पूरा वाकया सुनाया उसकी वजह क्या थी वो सुन लीजिए। वो कहने लगे कि वो खुद तो गया नहीं, उन्होंने काफिला बना के एक लश्कर बना के वहां भेजा। जिस इंसान को उस लश्कर का सरदार बनाया उसका नाम था राहिब दत्त। उसका नाम क्या था? राहिब दत्त। वो वहां जब पहुंचे, जिस वक्त कूफे में पहुंचे, उस वक्त इमाम हुसैन शहीद हो चुके थे। अब जब इमाम हुसैन शहीद हो चुके, ये गैरतदार कौम थी जो दत्त थी, इन्हें पता चला कि इमाम हुसैन शहीद हो गए, तो उन्होंने कहा हमारे तो आने का कोई फायदा नहीं, इसलिए कि जिसे हम बचाने आए वही खत्म हो गया। तो इन्होंने अपनी तलवारें निकाली और अपनी गर्दनों पर रख ली। कब हमें जीने का कोई हक नहीं है। तो किसी ने इनसे कहा कि रुक जाओ, अभी इतनी जल्दी ना करो, अभी एक कैद में है जो हुसैन का इंतकाम लेगा। का कौन? का उसका नाम है अमीर मुख्तार। उसका नाम क्या है? अमीर मुख्तार। जब जनाब मुख्तार रिहा हुए और जनाब मुख्तार ने इमाम हुसैन के कत्ल का इंतकाम लिया, तो ये दत्त ब्राह्मण जो थे, ये जो काफिला यहां से गया था, इन्होंने उनके साथ मिलके इमाम हुसैन के कातिलों से बदला लिया। कितना पुराना रिश्ता हो गया, कितना पुराना रिश्ता हुआ। आज का रिश्ता है। अब मैं एक जुमला कहना चाहता हूं।